हैं आप, जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब गुलाम हसन मीर साहब, जो आपको पता है कि आजकल की सिचुएशन और जो एक्सरसाइज दिल्ली में चल रही है उसके लेकर आज इनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं, करेंगे, तो चलो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर आप मुझे बताइए, जो ये आज एक्सरसाइज चल रही है दिल्ली में, तो वहाँ पर सारी जो हमारे लीडर साहब और आपके भी लीडर जनाब अल्ताफ बुखारी साहब भी दिल्ली गए हुए हैं, तो किस तरह से आप इसको ले रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। जो हिंदुस्तान की बर्तरी है दुनिया के अंदर वो ये है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इस वक्त जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ गवर्नर्स रूल चलता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो ये इस बड़ी डेमोक्रेसी में अच्छी बात नहीं है। चूंकि जो पिछले दिनों यहाँ ब्यूरोक्रेसी का रोल रहा, उन्होंने कोशिश की यहाँ के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को डिस्क्रेडिट करने की। हालांकि जमहूरियत और पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम लाज़िम मलजूम है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ फिर से पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लिए स्पेस पैदा करने की बात कर रहे हैं, शायद वो बहुत अच्छी बात है, शायद क्या वो बहुत अच्छी बात है, वी मस्ट अप्रिशिएट इट। अब जब वहाँ ये लोग जा रहे हैं, कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जो भी वहाँ जाएगा जम्मू कश्मीर के सूरत हाल के बारे में ही बात होगी। जम्मू कश्मीर के सूरत हाल में के बारे में जब बात होगी तो सबसे बड़ी बात जो होगी वो यही होगी जो गवर्नेंस डेफिसिट ऑन ग्राउंड है। क्योंकि ये जो गवर्नर रूल कितना भी अच्छा हो, ये किसी भी सूरत में न्यामुल बदल नहीं हो सकता है इलेक्टेड गवर्नमेंट के या अवामी सरकार के मुतबादिल में। ये कभी भी उसका मुतामिल नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है जो भी वहाँ बात करेगा उसका यही होगा कि यहाँ इलेक्शंस होंगे, फिर वहाँ पर आप कंसिडरेशन। सर अगर एजेंडे की बात करें तो कल एजेंडा कुछ नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ डिमांड भी आ जाएगी लोगों की तरफ से। सारे जिस तरह कांग्रेस भी फोर फ्रंट पर आई है, दूसरी जमातें भी हैं, और हमारी अपनी पार्टी का भी स्टैंड है कि स्टेट जो है रिस्टवाइल स्टेट, इसको रेस्टोर किया जाए और इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये मुद्दा है। रहा सवाल यहाँ पर, ये एक डेमोक्रेसी है, यहाँ डेमोक्रेसी में हर एक को अपना नजरिया रखने का हक है। यहाँ महबूबा निकली, महबूबा ने कहा पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, है उसका नजरिया, तो कह दिया। सर आपको लगता है बात सुनी ना, तो फर्क क्या पड़ता है, उसने कह दिया। कोई कहेगा रेस्टोर आर्टिकल 370, ये किसके सामने कहेंगे? उस प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, जिनका इब्तिदा से ही ये मैनिफेस्टो है कि हमको आर्टिकल 370 खत्म करना है। आप उसके सामने फिर से ये बात दोहराना, ये आप दोहरा सकते हैं, लेकिन हासिल क्या होगा? यू शुड बी फुली इन नो ऑफ इट क्या होगा। इस सिलसिले में अपनी पार्टी का वाज़ेह प्रोग्राम है, जहां जिस वक्त हम पिछले साल मार्च में प्राइम मिनिस्टर के बेस, आज भी यही लोग अब वही अमल कर रहे हैं, अब प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं। इस पे आपको कहा गया कि आप भी टीम में they said to us we are not accountable to them anybody, लेकिन हमने किया। उस वक्त जो खौफ हिरास का माहौल यहाँ था, एक तो आम लोगों के जहनों में खौफ हिरास था कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, बाहर से लोग आ जाएंगे, यहाँ बसेंगे, नौकरियाँ हमारी चली जाएंगी, ज़मीनें चली जाएंगी। लेकिन जब हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, उस वक्त होम मिनिस्टर से मिले, तो उन्होंने हमें ये वादे दिए। पहला वादा जो उन्होंने उस वक्त किया, गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐलाननामा हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात पे मुतमईन रहना चाहिए कि कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हो जाएगी। उससे यहाँ के लोगों में जो खौफ हिरास था, वो खौफ हिरास खत्म हो गया। दूसरा, नौकरियों के बारे में क्या आर्डर्स हुए, हमने मुदाखलत की, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं
اس میں جموں کشمیر کے نوجوان ہی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور نوکریاں بھی انہی کو ملتی ہیں. جو خطرہ آرٹیکل 370 کے ایبروگیٹ ہونے سے ہو گیا تھا وہ خطرہ رک گیا ہے. اسی طرح زمینوں کا تھا. زمینیں میں یہاں آ جائیں گے باہر کے لوگ بسیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈومیسائل لا آیا لینڈز کے بارے میں اس میں آ گیا کہ جو بھی 100% یہاں کی ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ صرف جموں کشمیر کے واسی ہی ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. پھر انڈسٹریل میں جو پالیسی آئی جو پرانی پالیسی ہے اس سے بیٹر پالیسی ہے. پہلے آپ لیز دیتے تھے انڈسٹریل پرپز کے لیے 90 ایئرس کا, اب صرف 40 ایئرس کا ہے. تو ایڈوانٹیج ہی ہے. لیکن اپنی پارٹی آج یہ ریز کرے گی کہ یہ جو آپ نے یہ ڈومیسائل لا دیا, یہ تحفظات ہماری نوکریوں کو دے دیے, زمینوں کو دے دیے, جہاں ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں, لیکن اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دے دیجیے. اس کے لیے اتنا ہی نہیں. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ یہ جو آرٹیکل 370 ایک بیریئر تھا یہاں کے لوگوں کا باہر کے ساتھ. مان کے چلتے ہیں یہ صحیح ہے, لیکن اب جب آپ انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں یہاں یہ جو لینڈ ہے یہ لاکڈ ہے, کہیں پہ نکلنے کا راستہ نہیں ہے, کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. کیا یہ اس گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں جو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا ہندوستان کو نہیں جانا ہے پہچانا ہے, ان کو آپ اپرچونیٹی پرووائڈ کر دیجئے کچھ کنسیشنز دے کر. یہاں اگر 3-4 لاکھ نوجوان ہیں اتنی بڑی کنٹری میں, کیا ان کے لیے آپ اسپیشل کوئی پیکیج نہیں دیں گے؟ یہ سارے انڈیا میں پھیل جائیں گے تاکہ ان کو لگے یہ واقعی ہندوستان ہمارا ہے. دے کیئر فار اس, دے ورک فار اس, دے گیو اس. اس طریقے کی ہماری ڈیمانڈ ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ایک تو ہماری شناخت مٹ گئی, دوسری ایمپاورمنٹ ختم ہوگی. اس وقت جب اب دلی سے ہی سارا کچھ چلتا ہے, میں نہیں یہ کبھی مانتا ہوں کہ وہاں سے جو قانون بنتے ہیں وہ ہمارے خلاف بنتے ہیں, لیکن ان قوانین میں ہمارا ویو پوائنٹ ریفلیکٹ نہیں ہوتا ہے. ڈیموکریسی میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کی بات کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو اس وقت حکومت یہاں چل رہی ہے جموں کشمیر کے اندر, تو اس جموں کشمیر کے اس بیوروکریٹک سسٹم میں جو پالیسی ڈیسیجن میکنگ فورمز جو ہیں اس میں جموں کشمیر کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن 0 کے برابر ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم کہتے ہیں اپنی سرکار, اپنی حکومت, اپنا دیش, جہاں ڈیسیجن میکنگ میں آپ کی شمولیت نہ ہو تو شاید وہ انکار ہے, وہ ڈیموکریسی کے مترادف نہیں ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں یہ جو آج کی میٹنگ ہے یہ ایک بگننگ ہے. It will lead towards empowerment of the people اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہر ایک پارٹی اپنا اپنا ایجنڈا رکھتی ہے, اور اس سے پہلے بھی بہت سارے نے اپنی اپنی طریقے سے اس چیز کو لیا ہے. جیسے کہ اپنی پارٹی نے دلی میں جا کے بات کی پہلے, تو پھر اس کو بی ٹیم کہا گیا, اور اسی طرح سے اس سے پہلے پی ڈی پی نے کولیشن کی گورنمنٹ کے ساتھ, اس کے بعد وہ ٹوٹنا, اور اس طرح سے آج پھر سے وہ جانا اور پی ایچ ڈی بنانا, اور اس طرح سے لوگ اب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور لوگ تنگ آ چکے ہیں ان سیاستوں سے اور ان چیزوں سے. لوگ تنگ آئے ہیں اس سے, ان لوگوں سے یا نہیں آئے ہیں اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن بات میں یہی کرتا ہوں. ایک فارسی کہاوت ہے, ہر کی کند دانا کند نادان وہ لیکن خرابی بسیار. یہ بھی وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا, لیکن وقت ضائع کیا. یہ قوموں کا وقت ضائع ہوتا ہے, ریاست کے لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے. ہمیشہ ان جماعتوں کا یہ رہا ہے, یہ وہ گول پوسٹس مقرر کر رہے ہیں جو گول پوسٹس کبھی اچیو نہیں ہوتے ہیں. عام نوجوان کو, عام لوگوں کو وہ بڑے اچھے نعرے لگتے ہیں, کانوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑے پسندیدہ نعرے وہ لگا دیتے ہیں, لیکن وہ اچیویبل نہیں ہوتے ہیں. جب اچیویبل نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے نوجوان فرسٹریٹ ہوتے ہیں, ہمارے لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں, جس کا نتیجہ ہوتا ہے وہی یہاں کی سیاسی بے اطمینانی اور بے چینی کا موجب ہے. جموں میں آج احتجاج نکلا محبوب مفتی کو لے کر, کہہ رہی تھی اس نے پاکستان کو شامل کرنا چاہا اور اس وجہ سے وہاں پر احتجاج نکلا. انہوں نے کہا کہ اس کو جیل بھر دو.
शायद सीधी सी बात है। मैंने कहा वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी। न महबूबा को महबूबा ने कहा हिंद पाकिस्तान तो वो भी चलेगा, ये कुछ और कहेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, दिस इज डेमोक्रेसी। यहाँ हर एक अपनी आवाज रखता है। जब हम उसकी आवाज से वो वहां पर वो आवाज कर सकते, इनकी आवाज से हमें बेर क्या करना। ये भी कह सकते हैं इसने गलत कहा, इसके खिलाफ ऐसा करो। न उसको कोई रोक लगाते, न इनको कोई रोक लगाता। कहा जा रहा है सर कि इलेक्शन पहले डेलिमिटेशन खत्म हो, उसके बाद इलेक्शन, उसके बाद स्टेटहुड, ये भी कहा जा रहा है। कहा ना स्टेटहुड के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर, दे आर कमिटेड कि दे विल रेस्टोर द स्टेटहुड। नाउ द क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग इज देयर। इसमें आज की पॉलिटिकल पार्टीज जब वहाँ मिलेंगी, मुझे सबसे बड़ा जो, इससे पहले भी मैंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया था, उस वक्त मैंने बताया था कि एक बड़ी मुस्बित तब्दीली जम्मू कश्मीर की सियासत में आ गई है कि स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए सभी पार्टियां अब मुतफिक हो गई हैं। वो इस वक्त भी है। जब महबूबा कुछ बातचीत की बात करती है, वो भी स्टेटहुड के लिए कहती है कि स्टेटहुड होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी स्टेटहुड की डिमांड करती है, तारिगामी भी स्टेटहुड की डिमांड करता है, कांग्रेस भी अब स्टेटहुड की बात करता है। बीजेपी तो ऑलरेडी कमिटेड है स्टेटहुड के बारे में। अपनी पार्टी ने तो पहले से ही कहा है कि स्टेटहुड आना चाहिए। लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम क्या थी कि यूनानिमिटी ऑफ एक्शन नहीं थी कि कैसे ये अरेस्ट हो। यूनानिमिटी ऑफ उसमें उस वक्त मैंने कहा था कि पहल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करनी चाहिए। अब यूनानिमिटी भी हो, यूनानिमिटी ऑफ एक्शन भी हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है, इसको होना है। अब देर इसमें कितने लगेगी, दैट इज टू बी सीन। अच्छा सर, मुझे बताइए, ये जो अभी जो प्रोसेस चल रहा है, अपनी पार्टी जैसे स्ट्रगल किया है, पीछे इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, अभी कहाँ देखते हैं उस स्ट्रगल का कुछ फल मिलने वाला है अपनी पार्टी को? क्या फल मैं नहीं समझ। जिस तरह से अपनी पार्टी ने ये एक लीडर, एक क़यादत का तरीक़ेकार ये होता है कि जब हालात डिमांड करते हों कोई एक्शन की, उसको उस वक्त कोई एक्शन करनी। जिस वक्त हम बाहर निकल आए, उस वक्त का वक्त आप याद कीजिए कि यहाँ कैसा हालात कैसे थे, कितनी परेशानियाँ थी, कितनी मुसीबतें थी। ये जो आज लीडर निकले हुए हैं तो तर्जमानी कर रहे हैं, सारे उस वक्त बंद थे। तो क्या हमने उस वक्त स्ट्रगल नहीं की? कितने हज़ारों लोग बंद थे तो हमने हज़ारों लोगों को छुड़ाया। आज इन्होंने मीटिंग में अटेंड करने के लिए अपने रिश्तेदारों की राह मनवाई, लेकिन अपनी पार्टी ने तो उस वक्त आम नौजवानों को जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के जेलों में थे उनको छुड़वाया, इन पॉलिटिशियंस को छुड़वाया। एक ऐसा खौफ का माहौल जहां उस वक्त छाया हुआ था हर ज़हन पे, उस खौफ के माहौल को दूर कर दिया। अवर्स इज ए कंट्रीब्यूशन। और इतना ही नहीं, यही बताइए जो नौकरियों के सिलसिले में, ज़मीनों के सिलसिले में, डेमोग्राफिक चेंज के बारे में जो हमने मरकज़ी सदरकार से कमिटमेंट ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली कर दिखाया, क्या ये हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम नहीं किया? कोई एक्नॉलेज करे, कोई रिकॉग्नाइज करे, लेकिन हम अपनी तरफ से मुतमईन हैं कि हमारा हर कोई कदम जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए होगा। ये जो प्रोसेस अभी चल रही है सर, इसको लास्ट पे आप मुझे बताइए किस तरह से आप ले रहे हो, क्या उम्मीद हैं आपको इस प्रोसेस से जो आज हमारी अपनी पार्टी के लीडर्स साहिब नहीं कि रिजल्ट वहाँ क्या होगा। दिस इज अ प्रोसेस नीडेड। Political stalwarts of state of Jammu Kashmir are meeting with the Prime Minister. ये बहुत अच्छी बात है। In a democratic setup, this has a great significance. और कुछ न कुछ moment forward तो होगा ही। NH1 में शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपको नाज़रीन हम बताते चलें कि आज जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग अभी आज 3 बजे से शुरू हुई है और वहाँ पर आज सारे जो लीडर 14 पार्टियों के वहाँ पर लीडर गए हुए हैं, यानी कि अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब और महबूबा जी और बाकी डॉक्टर फारूक साहब, और उनका जो महबूबा मुफ्ती का स्टैंड है, तो उन्होंने कहा कि हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और वो कह रही है कि यहाँ पे सियासी कैदी और पाकिस्तान से बात हो और बाकी चीज़ें। वहीं अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में इस तरह को लेकर आज एहतजाज भी हुआ और वो कह रहे हैं
کہ محبوبہ مفتی کو جیل بھر دو، اور اس یہاں سے اپنی پارٹی کا اپنا سٹینڈ ہے، وہ اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر بات کر رہی ہے. تو اسی طرح سے بہت ساری پارٹیاں وہاں پر آج گئی ہے. کیا نکلتا ہے وہ آپ کو ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں گے آگے کیا ہوگا. تو اسی کے ساتھ دیجیے ارشاد وانی کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر، شکریہ، وسلام.